जिन्हें लोग मसीहा कहते हैं, जिन्हें लोग नारी के मुक्तिदाता कहते हैं, जिन्हें लोग महामानव कहते हैं, देश भर में उन्हें भारत रत्न कहते हैं, उन्हें कानूनविद से कई बड़े शब्दों से नवाजा गया है, उन्हें साथ ही विश्व रत्न भी कहा गया है। न जाने कितनी ऐसे उनकी संज्ञा दी गई है, अनेक अनेक नामों से लोग जानते हैं, क्योंकि वो इस लायक से बढ़ के कहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना जाने ऐसे कितने विधाओं पे काम किया है, चाहे वो शिक्षा पे कहे, बैंकिंग के सेक्टर कहे, मजदूरों की बात कहे, वकालत कहे, पत्रकारिता कहे, या फिर अनेक अनेक क्षेत्रों में काम किया है। हम उन लोगों से भी मिले जिन्होंने इस जलसे में, इस जश्न में शरीक हुए। हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती। इस पर लोगों ने जोरदार महारैली निकाली। इस महारैली की कवरेज में मेरे साथ कविता पूरे कवरेज के दौरान रही है, क्योंकि उस कवरेज में उन्होंने वो चीज को भी उठा के ले आया जो कहीं न कहीं छूट जाती थी। इस कवरेज भर में हमने देखा, इस महारैली में देखे कि इतनी सारी झांकियां कतारबद्ध एक के बाद एक मैसेजिंग करते हुई, क्योंकि राजनांदगांव को बहुत सालों से संज्ञा दी गई है हाकी और झांकी की। लेकिन हम आपको बता दें कि राजनांदगांव संस्कार धानी में जो हाकी की परंपरा बहुत पुरानी है, ठीक वैसे ही लगभग 50-60 साल से ज्यादा हो गए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पे हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम शहरी युवा संगठन पुणे कटुजर के नेतृत्व में जितने भी हमारे से चारों आगे जुलूस में शामिल होते हैं, सबको शरबत पिला के उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज देश के जो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, उनके खुशी में मुस्लिम शहरी युवा संगठन हर साल उनके खुशी में जुलूस में शामिल होते शरबत पिलाता है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हम लोग युवाओं के लिए जो आज संविधान के जो हमको मौलिक अधिकार जो जीने का, जो इस देश में आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको भी जो मौलिक अधिकार मिला, आपको संविधान को जीने का अधिकार मिला हुआ है। हम इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पे पहली युवा संगठन के तरफ से मैं भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन करता हूँ और आप पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, बाबा साहब का बहुत बड़ा जन्मदिन है। उसकी खुशी हमको भी होती है, सबको होती है। सब एकता रहे, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ये संविधान कहता है। हो गए भारत के कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर पिछले 60 सालों से लगातार यह रैली निकाली जा रही है। वो रैली का स्वरूप उस टाइम कुछ और था, क्योंकि सीमित संसाधन, सीमित कमाई और सीमित लोग रहे होंगे। जैसे जैसे दायरा बढ़ा, लोगों ने इसका भव्यता सामने लेकर आ गए। हम आपको यह भी बता दें कि राजनांदगांव में लगभग 20 से 25 झांकी जो भव्य आतिशबाजी के साथ ही नैन में जो झांकी रही है और लाइटिंग जो LED लगी, वो मैसेजिंग झांकी करते हुए वो तमाम राजनांदगांव से अलग अलग वार्डों से निकली और पूरे शहर भर भ्रमण करते हुए उन्होंने उस मैसेज को दिया। उस मैसेज में संविधान का प्रियम्बल था, उस मैसेज में शांति थी, उस मैसेज में एकता का जो सामने लेकर आए, वाकई देखते बनता था। क्योंकि देर रात तक इस सिलसिला जश्न का चला, जलसा चला, ये महारैली चलती गई और लोगों ने जोरदार इसमें अपनी खुशियों का इजहार किया। इस खुशियों को लेकर हम लोगों से मिले, कार्यक्रम स्थल तक के गए, क्योंकि राजनांदगांव ही नहीं पूरे देश सहित पूरे विश्व के कई कोने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वो जयंती में शरीक होते हैं। जहां जिसको जगह मिलती, जहां जिसको मौका मिलता, बस शरीक होते रहते हैं। हम झांकी के बाद कतारबद्ध एक के बाद एक जो झांकी थे उससे आगे निकलते गए। झांकियों के साथ जो मैसेज दे रही थी, ठीक इसके साथ ही जो लोग अलग अलग धुन पे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पे सॉन्ग बने थे, उस धुन पे थिरकते नजर आए। जिसको जैसा बना वो अपनी जगह होते होते आगे निकल गया। नमस्कार, मैं कविता। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहाज सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस बंदोबस्त भी बहुत अच्छी रही, लोगों ने यहाँ पे इस्तकबाल किया।
तेली मुस्लिम जमात कमेटी ने यहाँ पे लोगों को मीठा शरबत बांटा, वैसे सुन्नी मुस्लिम जमात चाहे जिस भी फिरके के होंगे, जो भी लोग होंगे, हिंदू भाई कहे या फिर अन्य लोग हैं, लोगों का इस्तकबाल किया, लोगों से गले मिलकर झांकी को जो चल रहे थे उसमें लोगों का धन्यवाद दिया और उन्होंने बधाई भी दी। इसे पॉलिटिकल एरिया के लोग भी यहाँ झांकी में शरीक होकर लोगों को बधाई दी। हम आपको बता दें झांकी में जो मैसेजिंग के अलावा एक खास मैसेज भी था कि लोगों ने नीली टोपी, सफेद शर्ट या सफेद वस्त्र या शुभ्र वस्त्र जिसे बौद्ध अनुयायी कहते हैं, शुभ्र वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करके ज्यादातर लोग रैली में दिखते गए। साथ ही नीला का जो झंडा है बाबा साहब का दिया हुआ, जहाँ पे अशोक चक्र है, उस नीले झंडे के साथ, उस नीले झंडे के तले लोगों ने लंबी कतार बना के चले। पंचशील के झंडे भी थे और साथ ही खासकर नीला और सफेद वस्त्र पहन के लोग दिखे, ज्यादातर सफेद ही दिखे। उसके बाद सिविल लाइन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में अनेक लोग शरीक हुए। वहां पर आए लोगों ने अलग अलग जगह से जो वक्ता आए थे उन्होंने अपने उद्बोधन दिए और खासकर सामाजिक क्षेत्र में उन बच्चों को, उन महिलाओं को और उन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया जो अलग अलग क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर अपना काम करते हैं। तो हम आपको फिर बता रहे हैं कि इस महारैली की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको एडमिट करना चाहिए कि राजनांदगांव में झांकी और हाकी के अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो भीम जयंती मनाई जाती है, इस भीम जयंती का स्वरूप विशाल और बहुत बड़ा हो गया है। इसे देखने के लोग अपने घर से भी निकल आए, क्योंकि इस जयंती और सिर्फ महारैली की जो लोगों तक आवाज गई वो देखते ही बनते था, क्योंकि इस महारैली में जो मैसेजिंग रहा है वो वाकई लोगों तक पहुंचे। तो संविधान का प्रियम्बल, भाईचारा और एकता की मिसाल इसमें हमको संविधान में ही मिलती है, क्योंकि हम संविधान निर्माता के जश्न को मना रहे थे, उनकी जन्म जयंती को मना रहे थे और उनकी जन्म जयंती के साथ हम उस शख्सियत को याद कर रहे थे जिसे कभी स्कूल में प्रवेश तो मिल गया था लेकिन स्कूल के बाहर बैठाया गया था। तो ये मैसेज बहुत बड़ा है हमारे लिए कि जिसे स्कूल से ही निकाल दिया उसने पूरा संविधान लिख दिया। तो आप सभी को फिर एक बार मुबारकबाद भीम जयंती की।